3, 2, 1. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर मैनेजमेंट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमने समझ लिया। कोऑर्डिनेशन के नेचर्स, फीचर्स के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहला नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तीनों चीजें सेम ही होती है। सबसे पहला फीचर इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन यहां पे क्या करता है? ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। एक बार पढ़ लेते हैं। दिस कंसेप्ट ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट। अगर तुम कोई अकेला काम कर रहे हो तो वहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं है। कोऑपरेट करने में आपस में जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम अकेले काम कर रहे हो। ठीक है। द नीड ऑफ ऑर्डरलीनेस, हर एक चीज ऑर्डर में रहे। इंटीग्रेशन मतलब साथ में चल के साथ में रहे। अराइज ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल आर वर्किंग, जब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा लोग जब काम कर रहे होते हैं तब ऑर्डरलीनेस और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट, पहला फीचर। ठीक है। एस इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है। कोई अलग अलग फैमिली से लोग अलग आते हैं। ठीक है। उनकी सोच अलग अलग होती है, अलग अलग टारगेट होते हैं ना, तो उस हिसाब से, और डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग ना, वर्किंग की भी अलग अलग स्टाइल होती है। कोई स्लो काम करता है, कोई तेजी से काम करता है, कोई विद एफिशिएंसी काम करता है, कोई विदाउट एफिशिएंसी काम करता है। तो इन सबको साथ में लेके चलना है अपन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन की जरूरत तभी पड़ेगी जब ग्रुप एफर्ट में काम होगा। ठीक है। पहला फीचर क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट, या कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। दिस कंसेप्ट ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट। ठीक है। द नीड ऑफ ऑर्डरलीनेस, इंटीग्रेशन अराइज ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल आर वर्किंग। ठीक है। एक से ज्यादा इंडिविजुअल जब काम करते हैं तब ऑर्डरलीनेस और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। एस डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, क्योंकि लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनका काम करने का तरीका होता है, अलग अलग नजरिया होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड है अपना इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। सेकंड फीचर क्या होगा? इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। कोऑर्डिनेशन हमें इंश्योर करता है कि एफर्ट्स में यूनिटी रहेगी, मतलब लोग विरुद्ध दिशा में काम नहीं करेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे, कॉमन डायरेक्शन, कॉमन गोल के लिए काम करेंगे अगर हम कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं तो। ठीक है। इट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन यूनिफाइंग एफर्ट। ठीक है। यह हमेशा एम्फेसाइज करता है कि एफर्ट्स क्या हो? यूनिफाइड हो, एक ही डायरेक्शन में एफर्ट्स काम कर रहे हो। ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट में कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ही आपस में मिलके काम नहीं करेंगे, एक टारगेट को अचीव करने के लिए काम नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड, मतलब सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करे। मतलब परचेज को पता हो कि सेल कितनी हो सकती है, सेल को पता हो कि हमारे पास एचआर, मतलब हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, एचआर को पता हो कि एम्प्लॉयज उतने ही लाना है जितनी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, और सबके एफर्ट्स को यूनिफाई करता है कौन? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इसके बाद एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, इट ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन यूनिफाइंग एफर्ट। ये हमेशा किस चीज के लिए एम्फेसाइज करेगा अपन को? एफर्ट्स को यूनिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स को यूनिफाई करेगा। ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज एफर्ट्स में कॉस्ट, बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट, मतलब परचेस वाला सोचे कि नहीं मुझे तो अपने बॉस को अच्छा से दिखाना है, टॉप लेवल को अच्छे से दिखाना है, मैं ज्यादा परचेस कर लेता हूं। सेल्स ने जो मुझसे बोला है कि कम परचेस करना, मैं उसकी बात नहीं सुनता हूं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट हो गए। इसमें होगा क्या कि परचेस मटेरियल बहुत सारा आ जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट उतना बेच नहीं पाएगा, लॉस हो जाएगा कंपनी को। ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट हमेशा डैमेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड अपन पढ़ते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कोऑर्डिनेशन देखो हर लेवल में है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल में कोऑर्डिनेशन है। पांचों फंक्शन में है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब ये पांचों फंक्शन कंटिन्यू चलते रहते हैं। पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग में कंपेयर करेंगे, फिर दोबारा से प्लानिंग करेंगे। तो एक्चुअली इन पांचों फंक्शन जो कंटिन्यू चल रहे हैं, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन भी हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है।
इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन, कभी एंड नहीं होता ये फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कभी एंड नहीं होता है। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूसली, हमेशा मैनेजर कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है टू अचीव कोऑर्डिनेशन, ताकि वो कोऑर्डिनेशन क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है, इसके बाद मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली, बिकॉज बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी ढंग से एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए हर मैनेजर हमेशा कोऑर्डिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करता ही करता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या था कि ये हर जगह एप्लीकेबल हो। कोऑर्डिनेशन ना केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनी, बिजनेस, फैक्ट्री, हर जगह कोऑर्डिनेशन होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया जाता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, परवेसिव फंक्शन बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर, तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। अभी अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। इन ऑल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में चाहिए, परचेज हो, सेल्स हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अपन को चाहिए। एंड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन चाहिए। ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटी, क्योंकि सारी एक्टिविटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम जितनी प्लानिंग करेंगे उतना ही हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उतना ही हम स्टाफिंग करेंगे, उतना ही हम डायरेक्टिंग करेंगे। तो सारी एक्टिविटीज आपस में डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन हर जगह एप्लीकेबल होता है, करना पड़ता है। ठीक है, एज वेल एज नॉन बिजनेस, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका मेन टारगेट प्रॉफिट होता है, नॉन बिजनेस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ठीक है, उनको भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस है, परवेसिव है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एफर्ट, फिर इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन ढंग से हर जगह हो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की है। ठीक है, नॉट ओनली परफॉर्म, कोऑर्डिनेशन इज नॉट ओनली परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल, केवल टॉप लेवल परफॉर्म नहीं करता मैनेजर, बट ऑल्सो मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। ठीक है, केवल टॉप लेवल वाला मैनेजर परफॉर्म नहीं करता है, मिडिल लेवल का मैनेजर, लोअर लेवल का मैनेजर, वो भी कोऑर्डिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखते हैं कैसे। टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट प्लान, ठीक है, वो इस हिसाब से प्लान बनाएगा जितना अपने पास रिसोर्सेस है। ठीक है, टॉप लेवल इस हिसाब से प्लान बनाएगा जितना अपने पास रिसोर्सेज है। ठीक है, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर, मार्केटिंग, इन सब डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके चलेगा। ठीक है, मिडिल लेवल ऐसे परफॉर्म करेगा कोऑर्डिनेशन। लो लेवल कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ वर्कर, और लोअर लेवल भी अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके चलेगा कि कोई लेबर कम परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, कोई लेबर ज्यादा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी कौन, लो लेवल देखेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हर मैनेजर की है, हर लेवल के मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इसके बाद इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन, डेलिबरेट वर्ड 2-3 बार आ चुका है इस चैप्टर में। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, विचार, मतलब सोच समझ के अप्लाई करने वाला फंक्शन है। ठीक है, एवरी मैनेजर परफॉर्म कोऑर्डिनेशन, हर मैनेजर कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है, ये तो हमने देख लिया। टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड चाउस, जिसकी वजह से कंफ्यूजन चाउस अवॉइड हो पाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विदाउट इट एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, इसके बिना एफर्ट्स इंडिविजुअल के और
इंडिविजुअल के यूनाइटेड नहीं हो सकते, इंटीग्रेटेड नहीं हो सकते। विदाउट इट्स एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, दैट इज वाई while performing various activity in organization, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते समय मैनेजर डेलिबरेटरी परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ठीक है, तो क्या है, एक डेलिबरेट फंक्शन है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, अपन हर मैनेजर की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एवरी मैनेजर परफॉर्म, एक बार और समझ लेते हैं इसको फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। Every manager perform coordination to avoid confusion and chaos. Without it, efforts of individual cannot be united. इसके बिना individual के efforts को united नहीं किया जा सकता है। Integrated, that is why while performing various activity, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उस समय मैनेजर जो होता है डेलिबरेटरी मतलब सोच समझ के कोऑर्डिनेशन फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि कोई भी कंफ्यूजन चाउस वगैरह ना रहे। तो यहां पर 6 कैरेक्टरिस्टिक अपन ने पढ़े। सबसे पहला था इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट, दूसरा इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, तीसरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चौथा परवेसिव, फिफ्थ अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एंड सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन इज डेलिबरेट फंक्शन। ठीक है, एक बार इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। दिस कंसेप्ट ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट। ये जो कोऑर्डिनेशन है इस पॉइंट में ये बोलना चाह रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमेशा ग्रुप एफर्ट पे लगता है। ठीक है, अगर कोई अकेला बंदा है काम कर रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो ग्रुप में कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन लगेगा। ये पॉइंट कह रहा है फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड वाला ये कह रहा है कि अगर तुम ग्रुप एफर्ट काम करते समय कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हो तो तुम्हारा एफर्ट्स विभिन्न दिशा मतलब अलग अलग दिशा में नहीं भागेगा, यूनिफाइड होकर तुम्हें रिजल्ट देगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। पहला वाला पॉइंट कह रहा है कि जब कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्रुप में होता है और दूसरा वाला ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जब ग्रुप में होगा तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, इट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन यूनिफाइंग एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट मे कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर और डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड। तो कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है कि कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट है वो हैंड इन हैंड वर्क करे, और कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स है, मतलब हर डिपार्टमेंट को बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। ओके, यहां पे अपन ने 6 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कोऑर्डिनेशन के। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।